बिहार में नीतीश सरकार योगी के बुलडोजर मॉडल को 100% अपना चुके हैं। जहां अवैध कब्जा है, जहां अतिक्रमण है, जहां नशे के सौदागरों का अड्डा है, वहां सम्राट सेना का बुलडोजर रौंद रहा है। बिहार के कब्जाधारियों में खौफ समा गया है कि यूपी की तरह बिहार में भी बुलडोजर इसी तरह कोहराम मचाता रहा तो उनकी तो सूबे से छुट्टी होनी तय है। एनडीए की बिहार में सत्ता में वापसी क्या हुई? वोट वाला योगी का एक्स फैक्टर सुशासन का बुलडोजर मॉडल बन गया। बिल्कुल सही है, बुलडोजर चलना चाहिए योगी जी का, यूपी की तरह ही होना चाहिए यहाँ पर। अब बिहार की सुबह बुलडोजर से शुरू होती है और शाम बुलडोजर पर खत्म होती है। बिल्कुल होना चाहिए, समझे, यूपी की तरह टटपटी होना चाहिए। अब होना चाहिए, बहुत जरूरी हो गया। एक लड़की को सेफ्टी के लिए तो बहुत जरूरी है। बिहार में बुलडोजर सिर्फ कब्जा नहीं हटा रहा, अतिक्रमण का काम तमाम नहीं कर रहा, बुलडोजर आम लोगों की कमाई भी बढ़ा रहा है। 75 जेसीबी हैं, 75 बुलडोजर एक्टिव है। योगी स्टाइल में बिहार में बुलडोजर 24/7 एक्शन में है। बिहार में यूपी की तर्ज पर अतिक्रमण माफिया, गुंडे बदमाशों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल रहे हैं। बुलडोजर सुबह 6 बजे आजकल एक्टिव हो जा रहा है। ये देखिए, ये बुलडोजर एक्शन के लिए जब जाता है तो इसी तरह ये बुलडोजर सड़कों पर दौड़ना शुरू करता है और इसको देखते ही अपराधियों की हालत खराब हो जाती है। पटना, नालंदा, आरा, किशनगंज और नवादा। अब की बार एनडीए की सत्ता में वापसी के बाद बिहार योगी मॉडल के रास्ते निकल पड़ा है। जहां है अवैध कब्जा, जहां है नशे के कारोबारियों का ठिकाना, वहां सम्राट सेना का बुलडोजर चल रहा है। अपराधी हो या कब्जाधारी, बाबा का बुलडोजर हर किसी का हिसाब करता है। और यूपी से रफ्तार पकड़ता हुआ बुलडोजर अब बिहार में भी हुंकार भर रहा है। हाल ही में बिहार चुनाव के दौरान अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बुलडोजर मॉडल का जिक्र किया था। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। योगी का ये ब्रह्मास्त्र बिहार में एनडीए शासन आते ही आग उगल रहा है। नवादा में नगर परिषद के अधिकारी दल बल के साथ बुलडोजर लेकर सड़क पर उतर आए। अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। दुकान के आगे लगे होर्डिंग और बैनर उखाड़ दिए गए। बुलडोजर को देख सड़क किनारे लगे ठेला और फुटपाथी दुकान लगाने वाले दुकानदार अपने अपने सामान को हटाने लगे। कई दुकानदारों से जुर्माने की राशि वसूल की गई। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कल से चला रहे हैं और यह अभियान लगातार जारी रहेगा और हम लोग इस प्रैक्टिस को तब तक दोहराते रहेंगे जब तक अतिक्रमणकारियों से सार्वजनिक सड़क, पगडंडी जो भी हुआ खाली नहीं हो जाए। बिहार के सीमांचल का किशनगंज इलाका बुलडोजर की दहाड़ से गूंज उठा। यहाँ की झुग्गियों से नशे का कारोबार चलाने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुबह सुबह नशा तस्करों के अवैध ठिकानों पर पीला पंजा चलना शुरू हो गया और एक एक नशा माफिया का किला ध्वस्त होता गया। पटना के दीघा और कारगिल चौक इलाके में प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर साफ संदेश दिया कि बिहार चुनाव में योगी ने जिस बुलडोजर मॉडल का जिक्र किया था वो जमीन पर उतर चुका है। आरा में तनिष्क शोरूम पर आखिरकार निगम का बुलडोजर चल ही गया। इस दौरान निगम के खिलाफ तनिष्क शोरूम के ओनर ने विरोध किया। लोगों ने हंगामा भी किया, लेकिन नगर निगम ने कार्रवाई जारी रखा। सुपर एक्शन मोड में है नीतीश सरकार। अवैध कब्जा वालों की भी खैर नहीं और गुंडे बदमाशों की जान पर बनाई है। बिहार में अपराधियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो गया है। बिहार पुलिस ने 1600 अपराधियों की लिस्ट तैयार की है। पूरे प्रदेश में 400 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची तैयार की गई है। यूपी की तर्ज पर अब बिहार में भी लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जा रहा है, जिसके तहत 2000 स्कूटी पर महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने गंगा नदी समेत तमाम नदियों से अवैध बालू खनन करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो,
बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सत्ता संभालते ही एनडीए हुकूमत ने साफ कर दिया कि अब अवैध कब्जा, अतिक्रमण और नियम कानून को ठेंगा दिखाने वालों पर सरकार का रवैया नरम नहीं रहने वाला। पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।